आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज एशियन कोचिंग बाय सोनू सर के माध्यम से। और आज आप सभी जानते हैं कि आज आपका तीसरा सोमवारी है, तो आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी पूजा पाठ कर लिए होंगे। जो बच्चे पूजा पाठ नहीं किए भाई, पूजा पाठ भी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लीजिए भगवान का साथ रहेगा, ऊपर वाले का साथ रहेगा तो काम देगा आपका, है कि नहीं? इसी के वजह से तो आज सभी को बताते चलो कि आज जो आपका क्लास चलने वाला है, आज जो आपका छठा आपका दिन है, ठीक है। जैसे कि आपका व्याकरण का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है, उस व्याकरण के पढ़ाई में आपका छठा आज दिन है, ठीक है, छठा दिन है, ठीक है। और आज का आपका टॉपिक है विशेषण। बाकी जो जो पढ़ाई हो चुका है, देखिए जो जो नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा, 100 बात के एक ही बात, ना ज़्यादा बोलूँगा ना कम बोलूँगा, बस एक ही बात बोलबे करूँगा। जो जो ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं या तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप सभी देख ही रहे हैं आपका लंबा लंबा क्लास चल रहा है, ठीक है। तो हम आप सभी से बस एक ही बात यही बोलेंगे, ठीक है, क्लास कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उससे हमको कोनो मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे हमको कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको एक बात और बोलूँगा, जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो समझ रहे हैं कि व्याकरण हमारे लिए कुछ जरूरी नहीं है। एग्जाम में बैठ के नाक धो के नहीं रहे तो हमारा कह देना कि हाँ सोनू सर क्या बोले हैं, या जो नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि 10वां क्लास के जैसे पास हो जाएंगे। तुम लोग को बार बार बोला जा रहा है कि तुम लोग 12 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। तुम लोग सोच रहा है कि 10वां क्लास के जैसे पास हो जाएंगे पढ़ कर, तो यही सब नामुमकिन आपका बात है। 12वां क्लास में जितना लिखिएगा उतना ही आपका नंबर आएगा। तो हम आप सभी से यही गुजारिश करेंगे, ठीक है, कि व्याकरण को खेला में मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी इसके बाद देखिए आज का नया टॉपिक आपका विशेषण है, ठीक है। आज हम सभी जाने कि विशेषण क्या होता है, उसे किसे कहते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के ऊपर भी टिक लगाइए, इसलिए कि देखिए क्लास 10th और 12th में 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, एक संज्ञा, दूसरा आपका सर्वनाम और तीसरा आपका विशेषण। ये जो 3 क्वेश्चन है एग्जाम में आपका हाई लेवल क्वेश्चन है, वो फिक्स है कि आपका व्याकरण के क्लास में आपको अबे करेगा, ठीक है। तो आप सभी याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब इंग्लिश व्याकरण पढ़ाएगा उस समय आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश आपका होता है एडजेक्टिव। क्या होता है इसका इंग्लिश? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट किया जाता है। क्या होता है आपका विशेषण, क्या होता है? देखिए इसका परिभाषा को लिख देते हैं, इसके बाद आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे बोर्ड में आपका लिख दिया गया आपका विशेषण का परिभाषा, ठीक है, एक बार आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लिखा गया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, अब विशेषता में बहुत सारा विशेषता होता है, जैसे आपका गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा, सब कुछ होता है, ठीक है। वो जो आपको बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब समझिए विशेषण, ये तो परिभाषा आपने लिख दे एग्जाम में। देखिए आप लोग इसलिए बोला जा रहा है, जैसे में नहीं याद कीजिएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि विशेषण किसे कहते हैं, वो फिक्स है कि आपके एग्जाम में रहबे करेगा, ना रहने का सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन याद कर लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यह 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका रहबे करेगा, ठीक है। वो चाहे क्लास 10 के हो या क्लास 12 के साइंस आर्ट्स दोनों बच्चे हैं, उन सभी, ठीक है, रहबे करेगा एग्जाम में। अब देखिए एग्जाम में आ गया विशेषण किसे कहते हैं, आपने इतना लिख के छोड़ दिया, आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। जहाँ नंबर मिलना चाहिए 2 नंबर, वहाँ पे मिलेगा सिर्फ आपका आधा नंबर। आधा नंबर समझ में आता है? 1 से आधा, 1 नंबर नहीं मिलेगा आपका, आधा नंबर मिलेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि जो बच्चे खाली ऊपरे झापरे याद कर रहे हैं, जैसे में कुछ नहीं याद कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे एक ही बात बोलूँगा, ठीक है, कि जैसे में भी आपको याद करना अनिवार्य है। जैसे में जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसका परिभाषा कुछ लिखेबे नहीं एग्जाम में। अब बताइए जहाँ 2 नंबर मिलना चाहिए वहाँ पे आपका आधा नंबर मिलेगा, तो लिखने से क्या फायदा? छोड़ दीजिए, इसे आप मत लिखिए। लेकिन आधा नंबर का भी महत्व होता है कि बाद में किसी नंबर में कटेगा तो जोड़ के आपको 1 नंबर मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा बात ध्यान में रखिए। देखिए ये था आपको सिर्फ अभी इसका परिभाषा लिख दिएगा, अभी बताएगा नहीं कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, कोई भी संज्ञा होता है, ठीक, या कोई सर्वनाम होता है, जब उसको विशेषता बताता है, विशेषता जैसे बोर्ड पर समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया, ठीक, कि राम एक अच्छा
लड़का है, अच्छा लड़का है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, ठीक। और राम की यहाँ पे विशेषता क्या बताया जा रहा है, ठीक। राम की यहाँ पे विशेषता यही बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, यानी कि अच्छा। तो यानी समझ ध्यान से, संज्ञा की विशेषता क्या बताया गया, यहाँ पे बता दिया गया कि वो एक अच्छा लड़का है, ठीक। यानी कहने का मतलब कि जो भी आपका संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, ठीक है। जैसे आगे भी समझा देते हैं आपको, जैसे फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे राम एक लड़का हो गया जो संज्ञा है, उसकी विशेषता यानी क्या, उसका विशेषता आपको बता दिया आपका, ठीक है, कि वह एक का है कि आपका अच्छा लड़का है। उसी तरह अगर लेते हैं जैसे कि तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, 2 रुपये हैं, या गाय है, भैंस है, बैल है, जो कुछ भी मन करे, बकरी है, ठीक है, जो मन करे लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं। तुम्हारे पास, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, याद कीजिए, आपको पढ़ाया जा रहा था यहाँ पे, ये आपका क्या है कि सर्वनाम। इसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है कि इसके पास कितना है, 2 रुपया है, कितना है, 2 रुपया। तो जो 2 रुपया आपको बता रहा है, ये भी आपको क्या है कि विशेषता है, यानी कि विशेषण आपका, ये आपका विशेषण बतला रहा है आपका, ठीक। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, जो संज्ञा का और सर्वनाम का दोनों का जब इसका विशेषता बताता है, विशेषता किस प्रकार बता रहे हैं, या तो उसके गुण के आधार पर बता रहे हैं। गुण समझ में आता है, सब किसी के अंदर गुण ना एक न एक गुण होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आप इस समय कोई बोल दे कि हाँ वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वह बहुत तेज लड़का है, ठीक है, वह पढ़ने में तेज है, ये सब आपका गुण हो गया। दोष है, तो दोष सब कोई जानता है, देखिए सब कोई आपका पीठ पीछे आपका क्या करते हैं, बुराई करता है, तो जो बुराई कर रहा है वही आपका क्या हो गया, दोष हो गया। जैसे बोले कि बाक वो तो हरामी लड़का था, ठीक है, खत्म लड़का था, ऐसे बोलते हैं आप सभी, दूसरे किसी को बोलते हैं, या आपको भी कोई बोलता होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया विशेषण। उसी प्रकार आपका क्या आगे लिखवा है, संख्या। संख्या में देखिए अभी आपको लिखवा है यहाँ पे 2 रुपया, यानी कि 2 हो गया, 5 हो गया, वहां पे कुछ भी हो गया, थोड़ा सा हो गया, कुछ हो गया, ठीक। 2 रुपया, 2 हो गया, 5 हो गया, 100 हो गया, कुछ भी हो गया, समझिए, तो वहां पे आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक। तो संख्या के आपका हो जाएगा। परिमाण भी उसी तरह होता है, रंग भी होता है। रंग मतलब का, सब किसी का रंग होता है। जैसे मान लीजिए यह एक काला रंग है, ठीक, यह एक काला है, तो उसमें भी आपसे पूछ लिए, देखिए समझिए फिर से, ये भी आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दे, यह काला रंग है, काला रंग है। इसमें आपसे कोई पूछेगा कि बताइए, ये आपका वहाँ के लिख दिया गया है, इसमें कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए इसमें विशेषण क्या है, तब क्या बोलिएगा, तब यहाँ पे काला होगा। क्यों, अभी क्यों बताएं कि रंग के आधार पर, जैसे यह, तो यह का क्या हो गया, सर्वनाम है, सर्वनाम। इसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है कि यह का है कि काला रंग का जिक्र किया जा रहा है, ठीक, यानी कि काला, यानी कि ये भी आपको क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि जो संज्ञा का, ठीक, या सर्वनाम का जो आपका विशेषता बता देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की से पूछते कि हाँ, जैसे कि शादी के बाद लड़की देखने जाता है तो उसके अंदर क्या गुण देखा जाता है, कोई दोष तो नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ खराबी तो नहीं है, ठीक है, वो सब देखा जाता है। या कोई लड़का देखने जाता है, ठीक है, तो उस लड़का का ठीक ठाक है, बोलता है, कोई नशा उशा तो नहीं करता, ये सब जो कुछ भी आपको देखा जा रहा है, उस सब आपको विशेषण के अंतर्गत ही आपको देखा जाता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझिए, संज्ञा हो या कोई सर्वनाम, उसका जो विशेषता आदमी बताता है, या आप विशेषण उसको बता देते हैं, विशेषता या गुण के आधार पर, ठीक, या दोष के आधार पर, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर कुछ भी बता देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण, ठीक है। ये था आपका विशेषण के बारे में आपका पूरा जानकारी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद, ठीक है। अभी आप सभी पढ़े थे कि विशेषण के आपका विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, आपने अब अच्छी तरह से समझा, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। देखिए जब हम लोग एग्जाम दिए थे, आपको इसलिए बता देते इम्पोर्टेंट आपका है, ठीक। जब हम सभी ने एग्जाम दिया था उस समय यह क्वेश्चन पूछा था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा इसको कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का।
एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। दूसरा आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरा आपका होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और लास्ट आपका चौथा होता है, ठीक, चौथा आपका होता है सर्वनामिक वाचक विशेषण। सर्वनामिक वाचक विशेषण। ये चार आपका क्या होता है कि विशेषण का प्रकार होता है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, आप अच्छी तरह से पहले नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम सभी एक एक करके देखेंगे विशेषण का जो भेद आपका चारों होता है। पहला आपका संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा आपका सर्वनामिक वाचक विशेषण कहे या सिर्फ सर्वनामिक विशेषण कहे, दोनों आपका एक ही बात है। ये चार आपका भेद होता है इसका विशेषण का। अब सबका एक एक करके समझें कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक, और सर्वनामिक वाचक विशेषण आपका क्या होता है। देखिए पहला हम लोग देखते चलते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। इसका परिभाषा को लिख दिया जाता है, ठीक है, या इसको आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि जिस विशेषण से किसी निश्चित, अब सवाल के लिए आपको बताया जाएगा निश्चित क्या होता है आपका और अनिश्चित क्या होता है, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है। संख्याओं का बोध होता है, उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इस संख्यावाचक विशेषण आपका क्या होता है, इसमें दो शब्द लिखवाया गया, एक आपका निश्चित लिखवाया गया है और दूसरा आपका अनिश्चित लिखवाया गया है, ठीक है। थोड़ा इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्या मतलब क्या होता है, निश्चित संख्या मतलब होता है कि वो संख्या हमको मालूम हो, ठीक, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हमको ये सब का है कि संख्या हमको मालूम है, ठीक। और निश्चित संख्या मतलब क्या होता है कि वैसा संख्या जो हमको कुछ मालूम नहीं, जैसे मान लीजिए कुछ हो गया, ठीक। अब कैसे हो गया आपको जैसे में लिख के समझा देते हैं अच्छी तरह से। जैसे में देखिए, जैसे में अगर बोला जाए आपसे, ठीक, कि उसके पास 2 रुपया है, उसके पास 2 रुपये है, तो भाई हमको मालूम है कि उसके पास कितने रुपए है जी, 2 रुपये है, ठीक। तो 2 जो आपका संख्या हो गया कि नहीं, एक आपका 2 क्या है, आपका संख्या है, संख्या कि नहीं, तो ये आपको संख्यावाचक विशेषण में आज आपका आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये भी कौन सा आपका आ जाएगा, तो निश्चित में आपका, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि आपको कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, ठीक। यहाँ पे समझा देते हैं अच्छी तरह से। अगर मान लीजिए आपको बता दे, ठीक, एक और परिभाषा आपको लेते हैं, ठीक है, जैसे में, तो आपको समझ में आ गया कि उसके पास 2 रुपये, तो आपका हो गया निश्चित में, ठीक है। अगर आपसे बोल दे, ठीक, कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, ये आपका कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बताइए, ये यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे पैसा का जिक्र था, यानी कि संख्या का जिक्र था कि हमको इतना इसके पास है, 2 रुपया उसके पास है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ पैसे, यानी कि हमको मालूम ही नहीं कितना पैसा की जरूरत है, वो चाहे 10,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, ठीक है, या कितना भी आपका हो सकता है, इसमें मालूम ही नहीं दिया, इसमें दिया ही नहीं है। तो जिसमें आपको दिया नहीं होगा वो आपको हो जाएगा आपका अनिश्चित का जिक्र करेगा, आपका अनिश्चित के बारे में आपको बताएगा, ठीक। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। सिंपल भाषा में समझा देते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जिसमें आप गिनती की संख्या जितनी भी पढ़ते हैं 1 से लेकर 100 तक या 1000, 20, करोड़ जितने भी आपका होते हैं उस सब आपको संख्यावाचक विशेषण में आपका आता है। इसके अलावा कुछ रुपया आपका हो गया, कुछ हमको मालूम नहीं है, ठीक। ये सब आपको क्या हो गया, थोड़ा सा हो गया, हल्का सा हो गया। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं क्या कि हल्का सा पानी पीते हैं, है कि नहीं, हल्का सा पानी पीते हैं, तो हल्का भी क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण में ही है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको मालूम नहीं कितना पानी पीना है, 1 लीटर पीना है कि आधा लीटर पीना है कि थोड़ा सा पीना है। थोड़ा सा जिक्र मतलब का हल्का सा, तो इस सब का सब आपका संख्यावाचक विशेषण के अंदर में आपका आएगा। ये था आपका संख्यावाचक विशेषण के बारे में आपका जानकारी। दूसरा आपका भेद इसका है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। तो परिमाणवाचक विशेषण है जिसका परिभाषा आपको बोर्ड पर लिख दिया गया, एक बार आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा, समझिए ध्यान से, देखिए। किसी वस्तु की परिमाण या मात्रा समझ में आता है, या सिंपल भाषा समझिए, जिस किसी वस्तु को हम लोग मापते हैं या तौल सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए संज्ञा में भी बताया गया था, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो उसी का परिभाषा इसके जैसा भी आपका होगा कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान कोई सुबह सुबह का आते कि दूध लाने जाता है सब कोई, तो किसी के घर 2 लीटर दूध आता है, 5 लीटर दूध आता है, ठीक है। तो जो आप बोलने जाते हैं कि हमको 2 लीटर दूध चाहिए, तो उसमें क्या है कि 2 लीटर यानी कि संख्या का परिमाण का बोध कराया जा रहा है कि हाँ आपको संख्या कितना चाहिए, उसको 2 लीटर ही चाहिए, ठीक। या कोई चावल खरीदने जाता है तो बोलता है कि मम्मी बोली थी, ठीक है, लेकिन हमको याद ही नहीं है कितना में, तो कुछ दे दीजिए उसी में मिला जुला। कैसे बोलते हैं, मतलब कुछ मतलब का उसको मालूम वहाँ पे नहीं, जिक्र नहीं किया गया है कि कितना उसको चाहिए, इस सामान का बोध कर रहा है। इसके पहले वाला आपको किसमें आपको बता रहा था, संख्या के बारे में बता रहा था, ठीक है। ये आपको संख्या को बता रहा है, इसके अलावा उसके माप तोल को भी बता रहा है आपका, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है। जैसे में अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे में आपको हम यहाँ पे बताते हैं, जिससे मान ली कोई बोल दे कि उसे 2 लीटर दूध चाहिए, उसे 2 लीटर दूध चाहिए, तो देखिए जो दूध बोल रहे हैं आप, दूध चाहिए, देखिए। तो 2 लीटर यहाँ पे जिक्र किया गया, आपका नाप तोल का बोध कर रहा है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेष, परिमाणवाचक। फिर यहाँ पे आपको बता दे उसे कुछ लीटर तेल चाहिए, लीटर को तेल में ना गिनते हैं जी, मीटर में, हाँ मीटर में है ना, ठीक है। देखिए उसे कुछ लीटर तेल चाहिए, उसको मालूम नहीं है कि यहाँ पे कितना चाहिए जी, उसको मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, तो ये आपको हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए सर बोलिएगा कि पिछले वाले में भी ऐसे ही लिखवा है, वो कैसे समझ में आएगा, दोनों तो एक ही जैसा, कुछ दिमाग कंफ्यूजिंग हो गया। फिर से समझाए, फिर से समझिए। देखिए संख्यावाचक में सिर्फ संख्या का बोध कराएगा, सिर्फ संख्या का, ठीक। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में संख्या के अलावा आपको, ठीक है, उसके मात्रा यानी कि वो कितना लीटर चाहिए उसको माप तौल का भी जिक्र करेगा, ठीक है। तब जाके वो समझ में क्या आपको चाहिए, परिमाणवाचक विशेषण आपका होता है, ठीक है। ये था आपका परिमाणवाचक विशेषण के बारे में आपका जानकारी, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण का परिभाषा यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं एक बार। देखिए लिखा हुआ है कि जिस विशेषण से किसी गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, बहुत कुछ होता है, दशा के बाद अवस्था लिख सकते हैं, परिमाण लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस इतना ही रहने दीजिए।
उस सब का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये आपको किताबी भाषा आपका हो गया। देखिए अब यहाँ पे आपका गुणवाचक है, कहने से ही मालूम चल रहा है किसी के गुण के बारे में आपको बताया। जैसे कि आपका इसका परिभाषा भी, जब आपको विशेषण के परिभाषा जब स्टार्टिंग में आपको समझाया गया होगा तो उसमें भी आपको उसके गुण के बारे में बताया गया होगा पहले आपका, ठीक है। तो उसी तरह गुण से कहने का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ गुण का ही बारे में होगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका दिया है गुण, तो गुण देखते हैं पहले। इसी लड़का में गुण कहा थे कि वह एक अच्छा लड़का है। इसी के मान लीजिए हम लिख देते हैं, ठीक है, रहीम एक अच्छा लड़का है। इस लड़का का गुण का है अच्छा, रहीम के गुण का है कि वह एक आपका अच्छा, यानी आपका गुण को बताता है, ये आपका इसका गुण को बताता है। इसके बाद दोष को, ठीक है, इसके बाद रंग, आकार, स्वभाव, दशा, इतना कुछ जो कुछ भी आपको बताता है। जैसे देखिए ये जो कुछ भी होगा आपके शरीर का, वस्तु का, इस सब का गुण जो बताता है तो उसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कोई बच्चा क्या है कि आपका तेज है, ठीक है, तो वो तेज है तो आपका क्या होगा, ये आपका तेज है, ठीक है, तो उसका बच्चे क्या है कि उसका गुण हो गया आपका, ठीक है। देखिए कोई वस्तु का है कि आपका त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, या गोलाकार होता है, ठीक है, या षष्ठभुजाकार होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो वो आपका हो गया आकार के रूप में, ठीक। रंग आपको इसके पहले ही समझा दिए थे कि वह काला रंग है आपका, ठीक है, या उजला रंग है, कुछ भी, ये आपको रंग के बारे में हो गया। स्वभाव, दशा, ठीक है, दशा मतलब होता है कि हमको किस दिशा में जाना है, ठीक है। स्वभाव मतलब हो गया कि हमारा स्वभाव है कि नेचर कैसा हमारा है, ठीक है। कोई भी इंसान के में कैसे परखा जाता है, उसके व्यवहार या स्वभाव, ये आपका जो कुछ भी गुण सब किसी में बताता है उसको हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। और सबका परिभाषा दे देकर आपका, जैसे में दे देकर आपको समझा दिया जाता है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आपका आ जाए। जैसे कि आपको लिख दे यहाँ पे, ठीक है, कि कपड़ा आपका क्या है कि लाल है, कपड़ा लाल है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, तो कौन सा सर्वनाम आपका, सॉरी विशेषण आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी कि इसके गुण के बारे में बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में ये पूछेगा किस प्रकार का आपका विशेषण है आपका ये, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा रंग के आधार पर आपको ये बताना है, किसके आधार पर, तो रंग के आधार पर, ठीक। इसके बाद आगे और भी देख लेते हैं हम सभी, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछेगा, ठीक, जैसे कि मोहन बहुत दुबला है, दुबला कहने से हंसी आ रहा है ना, देखिए दुबला कहने से हंसी आ रहा है, सब कोई दुबला होता है पहले, ठीक, इसके बाद मोटाता है, ठीक है, या कोई मोटा होता है तो कुछ दिन के बाद दुबला हो जाता है। और किस प्रकार होता है ये मत पूछिए, ठीक है, क्लास जब चलेगा उस समय पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद दुबला आपको यहाँ पे है, तो जो दुबला जो इसका बता रहे, इसके दशा बता रहा है, दशा यानी कि इसके शरीर के दशा बता रहा है कि ये किस प्रकार का है, तो क्या आपका है, ये भी आपको गुणवाचक विशेषण में ही आपका आएगा। दशा मतलब उसके शरीर के बारे में, उसके बनावट संरचना के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये आपको दशा हो गया, ठीक। इसके बाद और कुछ भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कोई आपसे पूछ दे, ठीक है, कि उसके घर का आकार क्या है कि लंबा है, जैसे लिख देते हैं, ठीक, उसके घर का आकार, घर के आकार पर आप कॉपी भी लिख सकते हैं, किताब भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप आज़ाद है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घर का आकार यानी किसके आधार पर, आकार के आधार पर, कि आकार क्या है आपका, इसका लंबा है, जैसे घर का आकार क्या है आपका, लंबा है, नुकीला है, चौकोला है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गुणवाचक विशेषण के अंत में ही आपका आएगा। और किसके आधार पर आएगा, तो आकार के आधार पर आपका ये आएगा। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है, कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें गुण के बारे में आपको मालूम चलता है। गुण किस प्रकार होगा, या तो आपका गुण होगा, गुण के आधार पर होगा, दोष के आधार पर होगा, रंग के आधार पर होगा, आकार के आधार पर होगा, स्वभाव के आधार पर, किसी न किसी तरीके में होगा। ये आपका गुणवाचक विशेषण के बारे में आपका जानकारी।
देखिए इसके बाद चौथा आपको पढ़ना है सर्वनामिक वाचक विशेषण, या एग्जाम में सिर्फ पूछ सकता है सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम, यहाँ पर समझ में ही आना चाहिए आपको कि सर्वनाम यहाँ पे समझ में आपका लिखा जा रहा है। ठीक, सर्वनाम विशेषण, इसका परिभाषा और एग्जाम में भूल जाते हैं, बोर्ड पर देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर यहाँ पे परिभाषा भूल जाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ आपका सर्वनाम जैसा लग रहा है आपका, सर्वनामिक बोल रहे थे, यहाँ पे सर्वनाम आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो देखिए जो सर्वनाम क्या होता है, विशेषण के रूप में बन जाता है। ठीक, कोई सर्वनाम आपका हो गया, वो जब सर्वनाम का कि विशेषण बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे आपका, किस प्रकार? ठीक है, तो जैसे में देखिए, जैसे में आपका लिखा हुआ है यह वह, ठीक है, यह वह लिखा हुआ, किस प्रकार लिखा हुआ है, थोड़ा टाकाटक कीजिए जी, ये मिथिलेश ठाकुर। चलिए देखिए, आपको समझा रहे थे कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। सिंपल भाषा में समझाएं कि जो सर्वनाम होता है वो सर्वनाम अगर विशेषण बन जाता है तो उसको सर्वनामिक विशेषण। कैसे? जैसे मान के देखिए यह वह, ये सब क्या है आपका सर्वनाम आपका है कि नहीं? यह वह क्या है, सर्वनाम है। जब आपको पढ़ाया गया होगा सर्वनाम के बारे में, तो अब ये विशेषण के रूप में कैसे बनेगा? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई वाक्य लिखिए, जैसे मैं देखो यह देखो, अब दूसरा लिखा हुआ यह फिल्म देखो, यह फिल्म देखो, दोनों वाक्य में कुछ समझ में आ रहा है। इसमें क्या है कि यह देखो, इसमें मालूम नहीं है कि क्या चीज देखना है। ठीक, और यह फिल्म देखो, इसमें मालूम चल रहा है कि हमको फिल्म कोई देखना है। ठीक, अब थोड़ा समझिए ध्यान से। ठीक, यहाँ पे क्या है, यह जो है, ठीक, ये देखना क्या है आपका क्रिया है कि नहीं? देखना क्या है आपका क्रिया है। तो यह जो आपका है यह, ठीक, इसमें सिर्फ प्रयोग किया गया, इसमें हमको मालूम नहीं चला कि ये विशेषण कैसे बना। यानी कि हमको जिद करना है कि सर्वनाम से हमको डायरेक्ट विशेषण बनाना है। ठीक है, अब देखिए यही आपको देखो, ठीक है, यह देखो, यह फिल्म देखे, या देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ही लिखिएगा ठीक रहेगा आपका। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपका कोई सर्वनामिक विशेषण नहीं बना, और यहाँ पे क्या बना कि जब इसमें कोई शब्द जुट जाता है, जिसका जिक्र कर दिया जाता है आदमी को, ठीक है, तो वो आपको सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, जैसे मान कि यहाँ पर देखो, इसको कोनो जिक्र नहीं किया गया कि जो यह जो आपका है, ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें सिर्फ आपको जो था ये आपको सर्वनाम था, और सर्वनाम आपका क्रिया है, सर्वनाम क्रिया, इसमें तो कोनो विशेषण नहीं जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पे सर्वनाम है, क्रिया है, लेकिन बीच में आपको कोई क्या है कि विशेषण जिक्र किया जा रहा है, विशेषण का आपका। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपका सबसे पहले जो आपका सर्वनाम था वो आपको विशेषण के रूप में उसको प्रयुक्त कर दिया। जैसे मान लीजिए कि यह फूल तोड़ो, सॉरी यह तोड़ो, ठीक, यह फूल तोड़ो, तो तोड़ने में क्या उसमें जिक्र नहीं किया गया है आपका। अब दूसरा वाला में कि यह फूल तोड़ो, इसमें जिक्र किया गया कि फूल है, तो ये आपको क्या है कि सर्वनाम से आपका डायरेक्ट विशेषण बन गया। ठीक है, ये था आपका सर्वनामिक वाचक विशेषण के बारे में आपका जानकारी। ठीक है, ये था आपका विशेषण के बारे में जानकारी। आप इसके पहले कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये था आपका विशेषण के बारे में आज का पूरा क्लास, और व्याकरण का आपका छठा दिन आज का आपका क्लास खत्म हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। कल के क्लास में भी आपका डे आपका 7वां होगा, उसमें आपको इसके आगे क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, विशेषण के बाद आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, किस प्रकार पूछे, कल के क्लास में आप सभी को बताया जाएगा। धन्यवाद।